हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल वेबलंग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है टू डू लिस्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इसमें मैं जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो क्लास बेस्ड कोड लिखने वाला हूँ अपने कोड में टू डू लिस्ट बनाने के लिए। और इसमें कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं हो रहा है, ये हम कोड जावास्क्रिप्ट पे बनाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन ऑन टू डू लिस्ट। तो भाई लोग, मैं दिखाना चाहूँगा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा सा होने वाला है। ये मैंने एक API कॉल करी है, डमी API है नेट से, और जिसका मैं डेटा यहाँ दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो आपको यहाँ पे ऐड होते हुए लेटेस्ट में दिख जाएगा। और जैसे ही मैं इसके चेक बटन पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसे दिखा देगा, और जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो इसको ऐसे कर देगा। तो ये फाइनल आउटपुट है। ये चीज़ आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम इसे कैसे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS में। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होने वाला है, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप कुछ नया सीख पाएंगे और अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो भाई लोग, मैंने पहले ही तीनों फाइल्स बना ली है, जो कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो पहले मैं HTML फाइल रखूँगा, फिर उसकी CSS लिखूँगा, और फिर हम API कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट में, और फिर अपना जावास्क्रिप्ट का कस्टम कोड लिखेंगे जिसमें हम ऐड और रिमूव और डिलीट का कोड हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से मैं बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ इसकी HTML की, और इसका मैं टाइटल दे देता हूँ टू डू ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और मैं इसमें फ़ॉन्ट्स ऐड कर देता हूँ, जो कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पॉपिंस फ़ॉन्ट ली हैं। और साथ में मैं एक मेन स्टाइल का भी लिंक ऐड कर देता हूँ, रिलेशन स्टाइल शीट HREF। तो ये था मेरा CSS का कोड, और CSS की फाइल मैंने ऐड कर दी है। अब मैं जल्दी से इसमें एक रैपर बनाता हूँ, ठीक है। और एक मेन टैग मैंने लिया है, ये मैडिंग हेडिंग दे दी, टू डू ऐप फॉर्म क्लास टू डू फॉर्म। बाकी काम काम बाद में लिखेंगे ऑन सबमिट वाला। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, नेम यानी कि टू डू नेम। बटन टाइप सबमिट। और ये मेरा फॉर्म बन गया है। इसके बाद मैंने एक डिव लिया है, जिसको मैं टू डू लिस्ट कंटेनर देता हूँ, और इसकी आईडी में देता हूँ टू डू लिस्ट। इसका काम बाद में जब हम API कॉल करेंगे उसके बाद हम इसमें डेटा फिल करेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा HTML का कोड इतना सा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कुछ ऐसा सा दिखेगा। मैंने सर्वर ऑन कर रखा है। और तो अब मैं इसकी CSS स्टार्ट करता हूँ लिखना। तो ये मेरी एक बॉयलर प्लेट है, जिसमें मैंने प्राइमरी कलर लिया, सेक्स कलर लिया, RGB डेंजर डेंजर बॉडी BGA लाइट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सब है। रैपर मैंने लिया डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मेन हाइट मैंने दी है 100 VH की, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंटेनर 100 VH का ही रहे, ताकि स्टाइलिंग अच्छे से दिखे। मेन उसको सेंटर रखने के लिए मैंने मेन की विड्थ दिया ये। और H1 का कलर मैंने दिया ब्लैक। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर केस, टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा UI आपको दिख जाएगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर्म की CSS। इसमें जो बटन है हम वो इनपुट के अंदर ही लेने वाले हैं,
ताकि यूआई थोड़ा अच्छा सा दिखे। आप अपने हिसाब से यूआई बना सकते हैं। टू डू फॉर्म, इनपुट, बैकग्राउंड कलर वाइट, हाइट 54 पिक्सल, पैडिंग 8 पिक्सल 15 पिक्सल। अभी बॉर्डर आ रहा है, मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए, बॉर्डर नन, विड्थ 100%, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, ट्रांजिशन ऑल 0.3s, फॉन्ट विड्थ 600। तो ये देखो आपकी इनपुट की स्टाइलिंग हो गई है। अब मैं इसका फोकस का भी कर देता हूँ। अभी फोकस में ये बॉर्डर कलर ब्लैक आ रहा है। बॉर्डर कलर बेसिकली आउटलाइन है, वो आउटलाइन मैंने नन कर दी है। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो ये मैंने पहले से ही बना रखी है, तो कुछ इस टाइप से मैं, ये मेरी बॉक्स शेडो रहेगी। जब भी मैं इसे फोकस करूँगा तो अगर आप देखोगे वाइट कलर की बॉक्स शेडो पीछे आ रही है। इसके अलावा टू डू फॉर्म, बटन की स्टाइलिंग करनी है, जो कि मेरा पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा। ठीक है, राइट मेरा 4 पिक्सल, टॉप 0, बॉटम 0, हाइट 48 पिक्सल, विड्थ 80 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, कलर वाइट, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, मार्जिन टॉप ऑटो, मार्जिन बॉटम ऑटो, फॉन्ट विड्थ 600, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज नहीं आता गाइस, तो ये आपको मैनुअली देना पड़ेगा, अदरवाइज आप बूस्टअप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये है हमारा इनिशियल यूआई, जिसमें भी लिस्ट का यूआई हमने नहीं लिखा है। ये फॉर्म रहेगा और एक उसका ये सबमिट बटन रहेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की कोड की तरफ। तो इस जावास्क्रिप्ट में मैं दो क्लास बनाऊंगा, एक हमारी एक्शंस क्लास होगी और दूसरी हमारी क्लास होगी मेन क्लास। तो एक्शन क्लास में हम डिलीट और चेक यानी कि कंप्लीट की फंक्शनैलिटी रखेंगे, और टू डू क्लास यानी कि जो हमारी मेन क्लास होगी उसमें हम एपीआई कॉल और डेटा रिट्रीव और शो करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ और उसमें उसमें एपीआई कॉल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास मेन, इसके मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। इनिशियल डेटा में लेता हूँ जो कि मेरा ब्लैंक रहेगा इनिशियली, क्योंकि अभी मैंने एपीआई कॉल नहीं करी है। बट ये सब करने से पहले मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अपनी स्क्रिप्ट को, src इंडेक्स। ठीक है, ये मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर दी है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले एक मेथड बनाता हूँ जो कि मेरा गेट डेटा है, यानी कि जो एपीआई कॉल करेगा। तो मैंने यहाँ वेट यूज़ करूँगा। अगर आपको नहीं पता सिंक वेट के बारे में, तो मैंने इसकी एक वीडियो बना के डाल रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं सिंक वेट कैसे काम करता है। और इसमें मैं, ये एक डमी एपीआई है जो इंटरनेट से, वो मैं डाल दूंगा। इसके बाद मैं अवेट करूंगा, क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्स होगा और ये रिस्पॉन्स जो है मेरा जेसन की फॉर्म में होगा, और जो कि हमें प्रॉमिस देता है। तो ये मेरा आपका डेटा हो गया बेसिकली। इसको मैंने यहाँ से रिटर्न करा दिया डेटा को। ये डेटा भी देखेंगे हम ब्राउज़र पे कैसे दिखेगा। इसके बाद सिंक, मैंने एक मेक इनिशियल यूआई करके मेथड बनाया, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, आपका डेटा लेके आऊँगा। पहले गेट डेटा के बाद ये मेरा डेटा है कॉन्स्ट डेटा। पहले इसको हम कंसोल में देख लेते हैं ये दिखता कैसे है। कंसोल डॉट लॉग और ये डेटा, और ये मैंने कर दिया रिफ्रेश।
और मैंने करा पेज को रिफ्रेश। ओके, अभी मैंने क्लास को इनिशिएट नहीं करा तो कोई कॉल नहीं जाएगी। इसको मैं कह लेता हूँ कॉन्स्ट मेन इंस्टेंस। ठीक है, अब मेरी एपीआई कॉल हो जानी चाहिए। ओके, अभी मैंने मेथड कॉल नहीं करा है, सॉरी गाइस। मेक इनिशियल यूआई का मैंने मेथड कॉल कर दिया है और ये पेज रिफ्रेश हुआ और ये देखो हमारे पास डेटा आ गया है। तो इसमें मुझे टू डूस लेना है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट इनिशियल डेटा इक्वल टू डेटा डॉट टू डूस डाल दूंगा। इसके बाद मुझे इसको अब ब्राउज़र पे दिखाना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे जो कि होगा आपका क्रिएट लिस्ट करके एक मेथड होगा, वो लिखेंगे। तो ये मैंने क्रिएट लिस्ट करके एक मेथड बनाया, तो इसको मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ। क्रिएट लिस्ट क्या करेगा, हमारी लिस्ट बनाएगा यूआई की। तो मैंने इसमें कॉन्स्ट लिया, एक लिस्ट एचटीएमएल बनाया। दिस डॉट इनिशियल डेटा डॉट मैप, एक एक आइटम उठाओ और उसको एक उसकी एक एल आई में बना दो। तो पहले मैं एक एल आई फंक्शन बना देता हूँ, गेट एल आई। ये मेरा आइटम होगा, तो ये मेरा क्या करेगा, एल आई बना देगा। ठीक है, तो गेट एल आई में क्या करूँगा, एक में बनाऊंगा कॉन्स्ट एल आई एलिमेंट। ठीक है, या इसको एल आई एच टी एम एल भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये क्रिएट एलिमेंट एल आई, और एल आई एलिमेंट के जो टेक्स्ट कंटेंट में होगा वो मैं डाल दूंगा आइटम का टू डू, जो भी टू डू टेक्स्ट है। और इसमें मैं क्लास नेम दूंगा, या तो टू डू कंप्लीटेड है या कंप्लीटेड नहीं है, दोनों में से एक ही केस हो सकता है। अगर वो कंप्लीटेड है तो इसमें क्लास ऐड हो जाए कंप्लीटेड, अदरवाइज कोई क्लास ऐड ना हो। इसके अलावा मैं उसकी आईडी सेट कर दूंगा, सेट एट्रीब्यूट आईडी टू डू डॉट आईडी, आइटम डॉट आईडी सॉरी, टू डू की आईडी जो होगी वो हम डाल देंगे। इसके बाद मैं बटन्स बनाऊंगा, जो कि एक आपका कंप्लीट का बटन होगा और एक डिलीट का बटन होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक लेट बीटन एचटीएमएल करके लूँगा और एक मैं पहले बटन बनाऊंगा, क्योंकि मेरा डिलीट का बटन हर केस में होगा। ठीक है, और जो कंप्लीट का बटन है वो किसी किसी केस में होगा, किसी किसी केस में नहीं होगा, बेस्ड ऑन बैकएंड रिस्पॉन्स। तो आई क्लास बी एक्स ट्रैश, जो कि डिलीट होता है हमारा, और ये बन गया हमारा ये ट्रैश आइकन। अब मैं चेक करूंगा इफ आइटम डॉट कंप्लीटेड है, नहीं है बेसिकली, तो हमारे बीटन एचटीएमएल्स के अंदर ऐड कर दो आप चेक कंप्लीट का बटन। तो इसको मैं डाल दूंगा कंप्लीट और पी एक्स चेक प्लस एंड में मुझे वो वाला दिखाना है, ट्रैश वाला आइकन। और मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट एडसेंट एडसेंट एलिमेंट बिफोर एंड, मतलब कि एल आई के टेक्स्ट के बाद एक मैं डिव क्लास लूंगा जिसको मैं एक्शंस नाम दूंगा, बीटेंस एचटीएमएल्स, और ये एक्शंस कंप्लीट और रिटर्न में एल आई एलिमेंट। ये मेरा एल आई बन गया वो। ठीक है, ये मेरा एल आई सारे बनाकर दे देगा। अब मुझे क्या करना है, इसको यूएल में पेंड करना है, जो हमने ये वाला यूएल बना रखा है टू डू लिस्ट वाला।
इसमें हमें डालना है। तो मैं लूँगा यूएल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश यूएल, ठीक है। और यूएल डॉट अपेंड, ये मेरा लिस्ट एचटीएमएल चले जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ तक ये मेरी लिस्ट बन गई। अब ये मैं क्रिएट लिस्ट को कॉल करूँगा आपका इसके अंदर, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं इसमें एल आई आ जानी चाहिए, ये सारी आ गई हैं, बट ये काफ़ी सारी आ रही हैं, डेटा इसमें काफ़ी सारा आ रहा है, 30 डेटा आ रहा है, बट मुझे इसको 5 तक चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, डॉट स्लाइस 0,5, मुझे खाली 5 एलिमेंट दो जो आ गए। अब इसमें आइकन मिसिंग है, आइकन आई थिंक इसलिए मिसिंग है क्योंकि मैंने आइकन की वो ऐड नहीं करी है आपकी सी एस एस। तो ये मैं आइकन की सी एस एस ऐड कर देता हूँ। ये मेरी आइकन की सी एस एस ऐड हो गई है। तो आप देखोगे कि आइकन मेरे पास आ गए हैं। अब हम इसका पहले स्टाइलिंग करते हैं, उसके बाद हम इसकी वर्किंग पे जाएंगे, जिसमें हम चेक के बटन पे कंप्लीट हो जाए, डिलीट के बटन पे डिलीट हो जाए, ऐड के बटन पे न्यू टू डू ऐड हो जाए। तो हम इसका पहले ये सी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि ये पता लग जाए हमें दिखता कैसे है। तो ये हमारा टू डू लिस्ट कंटेनर जो कि कुछ इस टाइप का है, पैडिंग 30 पिक्सल, पॉक शेडो 006 पिक्सल 6 पिक्सल, RGBA, ये मेरा कुछ बॉक्स शेडो मैंने ऐड कर दिया। बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा वाइट, और बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं 8 पिक्सल। ये मेरा 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस हो गया, ठीक है। अभी कुछ ये इस टाइप का दिखेगा। अब इसकी एल आई की स्टाइलिंग करेंगे हम। एल आई की स्टाइलिंग में मैं बॉर्डर लेफ्ट दूंगा पहले, बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड ट्रांजिशन, क्योंकि डिफॉल्ट में कोई कलर नहीं रहेगा, सॉलिड दे दिया। पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा मैं 8 पिक्सल की, पैडिंग राइट दे दूंगा क्योंकि मैं आइकन्स को राइट में रखूंगा और सेंटर में दिखाऊंगा हमेशा, चाहे 2 लाइन में आ रही हो लिस्ट, चाहे आपकी 1 लाइन में आ रही हो लिस्ट। पैडिंग टॉप दूंगा, पैडिंग बॉटम दूंगा, और पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि मैं आइकन्स को एब्सलूट रखने वाला हूँ इसलिए मुझे पोजीशन रिलेटिव देनी है। इसके अलावा थोड़ा मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा अपने को। मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, और अब मैं इसको कॉपी करके इसके लास्ट चाइल्ड का मार्जिन बॉटम 0 कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें हम एक कंप्लीटेड और डिलीट क्लास का बनाएंगे। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब ये है कि बॉर्डर कलर वेर सक्सेस हो जाए, यानी कि टास्क कंप्लीट हो गया है। एक हमारा डिलीटेड रहेगा, इसका मतलब ये है कि हमारा टेक्स्ट डिलीट हो गया। इसको मैं लाइन थ्रू करूंगा और इसका जो कलर दूंगा डेंजर दे दूंगा, ये मेरा डेंजर कलर हो जाएगा और लाइन थ्रू आ जाएगी डिलीटेड के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मेरे एक्शंस हैं, जो मैं एक्शंस लिखूंगा जो कि मेरे पोजीशन एब्सोल्यूट रहेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50%, ये सेंटर में आ गया हमारे आइकन, राइट से 0, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अब इसके एक्शंस के जो बटन हैं, बॉर्डर नन, पैडिंग 0, विड्थ 32, हाइट 32, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ये मेरा आइकन बन चुका है। अब इसके अलावा मैं मार्क कंप्लीट और जो मार्क डिलीट का आइकन है उसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करूंगा।
मार्क कंप्लीट में मार्जिन राइट आएगा 8 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर रहेगा RGBA सक्सेस वाला। इसको मैं RGBA ये दूंगा कोमा 0.1। ओ सॉरी, यहाँ वैर आएगा और यहाँ RGB आएगा, और इसका मैं कलर दे दूंगा वैर सक्सेस। सेम मैं डिलीट के साथ करूंगा, मार्क डिलीट, ये हो जाएगा डेंजर, RGBA डेंजर। तो देखते हैं कैसा यूआई दिखेगा। अब कुछ इस टाइप से आपका यूआई दिखेगा। इसमें भी कर्सर पॉइंटर और ऐड करना पड़ेगा। कर्सर पॉइंटर, ये आपका बन गया है यूआई। यहाँ तक तो था ये हमारा फाइनल यूआई। अब हम इसके एक्चुअल वर्किंग पे चलेंगे कि जब ऐड बटन पे क्लिक हो तो लिस्ट ऐड हो जाए, और जब हम कंप्लीट पे क्लिक करें तो लिस्ट कंप्लीट हो जाए, डिलीट पे क्लिक करें तो टू डू से वो हट जाए। तब अब इसके नेक्स्ट फेज की जेएस पे बढ़ते हैं। तो गाइस अब इसमें हम ऐड करते हैं लिस्ट ऐड करने वाला काम। और मतलब जब भी मैं ऐड बटन पे क्लिक करूं तो टू डू लिस्ट में ऐड हो जाए। तो मैं इसको ऐड टू डू लूंगा, इसमें एक फॉर्म इवेंट लूंगा। मैं क्या करूंगा, फॉर्म इवेंट का प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दूंगा ताकि वो रिफ्रेश ना करे पेज को। ठीक है, और अब इसका मैं टारगेट ले लूंगा, टारगेट या मैं सीधा डायरेक्ट नेम ले लेता हूँ, और लेट टू डू, लेट नेम कर लेते हैं इसको, इक्वल टू फॉर्म डॉट टारगेट डॉट एलिमेंट्स नेम डॉट वैल्यू। अब मैं चेक करूंगा अगर नेम है ही नहीं यानी कि वैल्यू ब्लैंक है तो अलर्ट दिखा दो प्लीज एंटर नेम, और यहीं से रिटर्न कर दो। अदरवाइज उसने वैल्यू भर ली है तो मैं क्या करूंगा, एक कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इसमें क्या करूंगा, टू डू को मैं एज अ नेम कर दूंगा। फिर मुझे एक इसकी आईडी चाहिए होगी, तो आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक यहाँ वेरिएबल बनाऊंगा आईडी के लिए, जो कि मेरा होगा तेरा काउंट करके, जो इनिशियली मेरा 0 रहेगा, और जब मेरा डेटा आ जाएगा तो मैं दिस डॉट काउंट में दिस डॉट इनिशियल डेटा का जो लास्ट आईडी है वो डाल दूंगा उठा के। समझ गए? तो यानी कि अगर मेरी लिस्ट डेटा की आईडी 5 आएगी, क्योंकि मैं 5 एलिमेंट ले रहा हूँ तो आईडी 5 आएगी इसमें। और जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ पे, तो मैं इसमें प्लस प्लस काउंट कंप्लीटेड हमेशा ये फॉल्स रहेगा क्योंकि इनिशियल है। इसके बाद क्या करूँगा, मैं एक इसकी एल आई बनाऊँगा, और उसके साथ में इनिशियल डेटा में पुश भी कर दूंगा। पुश यानी कि अनशिफ्ट कर दूंगा मैं, ताकि वो शुरू में आए एकदम। और यहाँ मैं एल आई को दिस डॉट गेट एल आई में ऑब्जेक्ट पास करूँगा, ये आपका नीचे एल आई में ऐड कर देगा। उसके बाद इसको मैं यूएल के एलिमेंट में बना दूँ डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश टू डू लिस्ट यूएल यूएल एलिमेंट डॉट प्रीपेंड, क्योंकि मुझे पहले दिखाना है तो ये मैं पहले दिखा दूंगा। और फॉर्म इवेंट डॉट करंट टारगेट डॉट रीसेट यानी कि ब्लैंक कर दूंगा। आई थिंक कोई इशू आ गया है, इसको हम पहले देखते हैं इशू क्या आया है। कैन लोड प्रॉपर्टी रीडिंग आईडी इन डिफाइन 1857 नंबर लाइन, आईडी इशू कहाँ आ रहा है ये? अच्छा, दिस डॉट इनिशियल डेटा में आईडी नहीं आ रही है उसके पास। डॉट लेंथ -1 आएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो लास्ट एलिमेंट की आईडी 5 होगी। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने से पहले मुझे ये वाला इवेंट अटैच करना पड़ेगा, जो कि मेरा होगा ऑन सबमिट। और ये मेरा मेन इंस्टेंस, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं। ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे आईडी अब देखोगे तो 6 आई है। ये कंप्लीटेड था इसलिए यहाँ वो आ गया। एक और ऐड करिए, आईडी 7 आ गई है। ठीक है, क्लास ब्लैंक रहेगी क्योंकि अभी ये कंप्लीटेड नहीं है। तो आशा करता हूँ भाई लोग यहाँ तक कि आपको एक्शन समझ में आए होंगे, फॉर्म का सबमिशन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस चेक और डिलीट की फंक्शनैलिटी की ओर, जो कि हम एक्शंस के अंदर लिखेंगे। ये वाले एक्शंस के अंदर, ये एक मेन क्लास होगी, एक और मैं क्लास बनाऊंगा एक्शंस, जिसके अंदर हम ये वाली फंक्शनैलिटी लिखेंगे। क्लास एक्शंस, इसमें करूंगा मैं ऐड एक्शन। यूएल एलिमेंट लूंगा, डॉक्यूमेंट। मैं एक एक करके इवेंट अटैच नहीं करूंगा, मैं सीधा यूएल पे ही इवेंट अटैच कर दूंगा। डॉट क्या हैश टू डू लिस्ट, ये मेरा नाम करेक्ट है, हैश टू डू लिस्ट के यूएल पे। तो यूएल एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक। मुझे इसमें इवेंट चाहिए, इवेंट का टारगेट चाहिए, कौन टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट। या तो टारगेट मेरा सीधा आपका एलिमेंट होगा, तो मैं चेक कर लूंगा क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स मार्क कंप्लीट, या इसका पेरेंट होगा, या तो बटन होगा नहीं तो आई होगा। ठीक है, या तो ये होगा या मेरा, क्योंकि ये मेरा पूरे यूएल पे लगा रखा है तो मुझे एल्स इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, या मेरा मार्क डिलीट होगा। या तो ये होगा या ये होगा। अगर इनमें से कुछ भी आता है तो मेरा एक डू एक्शन करके मैं एक मेथड बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं लूंगा टारगेट और लूंगा इस कंप्लीटेड, यानी कि अगर वो कंप्लीट पे है नहीं तो वो डिलीट पे है। सबसे पहले मैं क्लोजेस्ट एल आई लूंगा और टारगेट डॉट क्लोजेस्ट, मतलब कि जो सबसे पास का एल आई है वो उठाऊंगा, और उसकी आईडी लूंगा क्लोजेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, तो ये मेरे पास करंट आईडी आ जाएगी जो हमने लगाई है अभी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट में जाएंगे और रिजल्ट में ये देखेंगे कि इस कंप्लीटेड है या नहीं है। अगर वो इस कंप्लीटेड है तो दिस डॉट सेट मार्क कंप्लीट, यानी कि आप उस टू डू को मार्क कंप्लीट कर दीजिए या फिर उसको डिलीट मार्क कर दीजिए। तो इसको हम अभी एक मेथड ऐसी बना के छोड़ देते हैं। ये मेरा आईडी लेगा और ये मेरा भी आईडी लेगा, और यहाँ पे मैं इस एक्शन को ऐड कर दूंगा, टारगेट डाल दूंगा और यहाँ पे ट्रू डाल दूंगा और वहाँ पे फॉल्स डाल दूंगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें रिजल्ट मेरा या तो सक्सेस आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं सेट कंप्लीट पे जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें फिल्टर कर दूंगा उस आइटम्स को जो कम, और उसमें सेट कर दूंगा ट्रू। इस कंप्लीटेड ट्रू फ्लैग को सेट कर दूंगा। दिस डॉट इनिशियल डेटा डॉट मैप आइटम, मैं यहाँ चेक करूंगा इफ आइटम डॉट आईडी ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू पार्स इंट, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग देगा। आईडी है तो आइटम डॉट कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू, एल्स में
और सीधा रिटर्न कर दो आइटम, कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से मैं एक फ्लैग के साथ इसको ऐसे रिटर्न कर दूंगा आइटम्स, जो भी मेरी न्यू आइटम्स आई हैं, आइटम्स कॉमा सक्सेस ट्रू। अब सेम मैं आपका डिलीट में भी करूंगा, ये करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ किया। यहाँ मैं मैप नहीं करूंगा, यहाँ मैं फिल्टर करूंगा, फिल्टर। और ये आईडी नॉट इक्वल टू पार्स आईडी है, तो ये मेरे पास आइटम्स आ गई और सक्सेस ट्रू। ठीक है, ये हो गया मेरा सेट मार्क कंप्लीट और सेट मार्क डिलीट का। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अगर मेरा रिजल्ट सक्सेस आता है यानी कि वो ट्रू है, डिलीट हो चुका है, तो दिस डॉट इनिशियल डेटा इक्वल टू रिजल्ट डॉट आइटम्स इफ इज कंप्लीटेड है, तो क्लोजेस्ट एल की क्लास लिस्ट में डॉट ऐड कर दीजिए कंप्लीटेड। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, अपना उस चेक वाला वो जो बटन है, ये वाला बटन जो है, ये मैं रिमूव कर दूंगा अगर जब वो कंप्लीटेड क्लास हो जाएगी। डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट मार्क कंप्लीट कंप्लीट, ये मैंने बटन ले लिया, कॉन्स्ट सक्सेस बटन, और मैं इसको रिमूव कर दूंगा, बटन डॉट रिमूव। अगर वो कंप्लीटेड ट्रू हो जाता है तो बटन को रिमूव कर दो, एल्स उसने बटन डिलीट पे क्लिक किया है तो मैं क्या करूँगा, इसमें से ये क्लास पहले रिमूव करूँगा। ठीक है, इसमें से ऐड क्लास करूँगा मैं डिलीटेड की, और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसमें मैं सीधा इससे क्या होगा, आपका बटन्स रिमूव हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको इसके अंदर दोबारा डालने से वो बटन रिमूव हो जाएंगे आपके। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को, तो मैं यहाँ पे एक सुपर कीवर्ड यूज़ करूँगा। यहाँ पे पहले मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंड्स, और इसमें मैं सुपर कीवर्ड यूज़ कर दूंगा। और अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा कि इट इज़ नॉट वर्किंग, तो कुछ इशू आया है यहाँ पे। सक्सेस ओके, यहाँ मैंने ये डबल वो लगा रखा था। अब मैं क्लिक करता हूँ, कहीं पे ये कोड ब्रेक हो रहा है, इसको हम थोड़ा डीबग कर लेते हैं कहाँ ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ये मेथड अटैच नहीं हुए हैं। अच्छा, ये लिस्ट बनने के बाद मुझे इसकी मेन डॉट ऐड एक्शंस को ऐड भी करना पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूँ ये फेल हो रहा है, डमी जेसन अनकोड प्रोमिस फेल टू फैच, फैच में इशू आ रहा है कुछ। एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों ये एपीआई चल गई है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा। हाँ, तो अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो देखो इसने कंप्लीट मार्क कर दिया इसको। इस पे क्लिक करूँगा, कंप्लीट मार्क कर दिया। ऐड करूँगा, यहाँ ऐड हो गया। इसको मैं डिलीट करूँगा, स्ट्राइक आ गया। इसको ऐड करूँगा, कंप्लीट मार्क हो चुका है। ये रिमूव करूँगा, ये देखो आप। तो ये था हमारा वर्किंग एग्जांपल आपका इसका टू डू लिस्ट का। तो आप ऐसे अपनी एक खुद की टू डू लिस्ट बना सकते हैं कोड जावास्क्रिप्ट में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।